मोदी हमेशा देश सेवा में लगे रहते हैं। उनका ये जज्बा कभी कम नहीं होता। इसी की वानगी कल यानी सोमवार को देखने को मिली, जब पीएम मोदी ने एक दिन में 3 राज्यों का दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। न थकते हैं न रुकते हैं, हमेशा मिशन मोड में रहते हैं। एक दिन में 3 राज्यों का दौरा, एमपी में नाश्ता, बिहार में लंच, असम में डिनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन मोड में काम करना किसी से छिपा नहीं है। एक कार्यक्रम खत्म नहीं होता कि दूसरे के लिए निकल पड़ते हैं, बिना रुके, बिना थके। ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है। पीएम ने सोमवार को एक ही दिन में 3 प्रदेशों का ताबड़तोड़ दौरा किया। सबसे पहले पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे। यहाँ उन्होंने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2 दशक पहले तक लोग मध्य प्रदेश में निवेश करने से डरते थे, लेकिन आज एमपी निवेश के लिए देश के टॉप राज्यों में शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने करीब 40 विधायकों से 1-to-1 चर्चा की और जनता के साथ तालमेल बिठा करके काम करने की नसीहत दी। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे बिहार पहुंचे। यहाँ उन्होंने किसान सम्मान समारोह में शिरकत की और किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष दलों पर जम करके हमला बोला और कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी नहीं बदल सकते। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। बिहार के दौरे के बाद पीएम मोदी असम पहुंचे। यहाँ गुवाहाटी में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 9000 कलाकारों रिकॉर्ड नृत्य प्रदर्शन के साक्षी बने। प्रधानमंत्री ने इस दौरान असम के लोगों की जमकर के तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ अद्भुत और ऊर्जा से भरा हुआ माहौल है, साथ ही चाय बगानों की सुगंध और सुंदरता भी है। पीएम मोदी ने कहा कि चाय की खुशबू एक चाय वाले से ज्यादा कौन जान सकता है। भाइयों बहनों, आज असम में यहां एक अद्भुत माहौल है, ऊर्जा से भरा हुआ माहौल। और आपको सीधे लिए चलते हैं एडवांटेज असम 2.0 समिट में, जहां मुकेश अंबानी जी क्या कह रहे हैं। नॉट ओनली फिजिकल कनेक्टिविटी, not only digital connectivity, not only developmental connectivity, but above all, you have promoted emotional connectivity between the people of this region and the rest of India. Advantage 4, you have made technology the main driver of development. Because of the popularity of Assam tea, until now, Assam is known as the tea paradise. In the coming years and decades, I am sure Assam will be known to the world also as a technological paradise. Assam's
tech-savvy youth will give a new meaning to AI in the coming decades. AI will not only mean artificial intelligence, but will mean also Assam intelligence. Honorable Shri Chief Minister, Shri Himanta ji, under your passionate and youthful leadership, Assam has emerged as one of the fastest growing states in India. When you recently came to meet me in Mumbai, you said, Mukesh bhai, it is not enough that Assam grows at double-digit rate. It should double in size in the shortest time and double again every time. I will not rest until I make Assam a mega economic powerhouse. Your words convinced me that your vision for the future of Assam is bold and extraordinary. And I said to myself, when Assam is setting such an ambitious goal to itself, how can reliance in industry stay behind? Dear participants in this summit, in the previous summit in 2018, Reliance had committed an investment of 5,000 crores in Assam. Since then, our investment in the state has exceeded 12,000 crores. In the coming years, Reliance will more than quadruple this investment in Assam to over 50,000 crores over the next 5 years in the following 5 priority areas. Our first priority is to make Assam tech ready and AI ready. यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।